तो क्या आप परेशान हैं कि फिजिक्स की डेरिवेशन इस बार जो ऑफलाइन एग्जाम हो रहे हैं कैसे करेंगे, कैसे याद रखेंगे इतने मुश्किल स्टेप्स और कैसे लिख पाएंगे अपने ऑफलाइन एग्जाम में। सो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, बिकॉज अनअकैडमी के CUCT चैनल पर मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं डेरिवेशंस की सीरीज, जिस सीरीज को आप देखने के बाद कंप्लीट डेरिवेशन आपको आ जाएगी और रिवीजन आपकी बहुत फास्ट हो जाएगी। इसी के अलावा ये सिर्फ आपके बोर्ड एग्जाम के लिए यूजफुल नहीं है, बल्कि CUCT की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर मैं फिजिक्स के ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स आपको बताऊंगा जिसको करने के बाद आप अपने कॉलेज एडमिशन के जो एंट्रेंस एग्जाम है CUCT, उसमें भी बहुत अच्छी रैंक लेके आ पाएंगे। चलिए मैं अपने बारे में आपको कुछ एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं। एट माई नेम इज मनोज कुमार और मैंने यहां पर बीटेक करी है दिल्ली से। 8+ ईयर्स का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है और इन 8 ईयर्स में मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में पढ़ाया है। और आई नो कि स्टूडेंट्स कहां पर फेस करते हैं डिफिकल्टी, और मेरे स्टूडेंट्स ना सिर्फ नेशनल यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं बल्कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में भी पढ़ रहे हैं। सो आई नो कि कौन से कॉलेज बढ़िया है कौन से नहीं। और मैं अब अनअकैडमी के CUCT के कोर्सेज में भी पढ़ा रहा हूं पार्ट बी के लिए। तो अगर आप चाहते हैं बेहतर गाइडेंस और कि कौन से कॉलेज आपके लिए बेहतर है, आप अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हैं मेरे कोर्सेज के लिए। अदर देन दैट मैं ये कहूंगा कि अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, अभी जाइए टेलीग्राम ऐप पर और टाइप कर सकते हैं आप अनअकैडमी CUCT, या फिर आप सीधा अपने ब्राउजर में जाके लिख सकते हैं t.me/unacademy CUCT, बिकॉज यहां पर आपको ये जो लेक्चर चल रहा है इसकी PDF मिल जाएगी, काफी इंपॉर्टेंट PDF है। और इसके अलावा मेरी क्लास की अपडेट्स, बाकी जितने भी टीचर्स हैं उनकी अपडेट्स, CUCT की नोटिफिकेशन, कैसे एग्जाम भरा जाएगा, कैसे फॉर्म भरा जाएगा, कैसे काउंसलिंग होगी, बहुत लंबा प्रोसेस रहता है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपको इस पे मिल जाएगी। अच्छा, देखिए मैं कई बार अपने स्टूडेंट्स को ये कहता हूं कि आप गोल बनाइए, है ना। पर गोल ऐसा नहीं है कि आपने बस गोल बना लिया, बिकॉज गोल तो विनर्स और लूजर्स के सेम होते हैं। अगर कोई क्रिकेट का मैच हो रहा है इंडिया पाकिस्तान का, तो दोनों ही चाहते हैं कि जीत जाए, तो गोल्स तो सबके सेम होते हैं, है ना। नहीं, विनर्स एंड लूजर्स हैव सेम गोल, बट द प्रॉब्लम इज कि भाई विनर्स के पास होता है एक सिस्टम कि कैसे वो गोल को अचीव करना है, लूजर्स के पास वो सिस्टम नहीं होता है। तो तभी मैं कहता हूं कि भाई अगर आप एक सिस्टम के साथ चलेंगे तो जरूर, मतलब आप विनर बन सकते हैं। बट अगर आपके पास सिस्टम नहीं है तो इट माइट बी दैट यू एंड अप बिकमिंग अ लूजर। गोल तो सबके सेम ही होते हैं कि आपको कहां पर पहुंचना है या क्या करना है लाइफ में। तो इसीलिए आपका एक सिस्टम बना रहे, कैसे आपको पढ़ाई करनी है। अगर आप रेगुलरिटी खुद नहीं बना पाते हैं तो मैं आपको कह रहा हूं कि आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले लो, बिकॉज घर से आपको पढ़ाई करनी है, आपका ट्रेवलिंग टाइम बचेगा। फ्रेंड से इधर उधर जो बातें कर लेते हो ना करियर बनाने में, एडमिशन लेने में, है ना, तो एडमिशन लेना सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद तो फ्रेंड बनते रहेंगे। अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है अनअकैडमी पर। एक बार आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया तो उसके बाद आपको टेंशन नहीं है कि कौन सा नया कोर्स आया है, इसके लिए दोबारा से कोई पैसे तो नहीं मांग रहा। इतने सारे टीचर्स पूरी इंडिया में, जितने बेस्ट टीचर्स हैं अनअकैडमी में पढ़ा रहे हैं, आपने खुद भी देखा होगा। ठीक है, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस रहते हैं। आफ्टर एवरी 3 क्लास वी आर हैविंग अ डाउट क्लियरिंग सेशन। एग्जॉस्टिव कवरेज है सिलेबस की, बैच कोर्सेज हैं, ताकि आपका ना सिर्फ एक सब्जेक्ट का कोर्स कंप्लीट हो बल्कि सभी सब्जेक्ट का कोर्स कंप्लीट हो जाए। लाइव टेस्ट सीरीज है, आप अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं दूसरे के साथ। स्टडी मटेरियल मिल रहा है, मेंटरशिप एंड गाइडेंस प्रोग्राम है। मेंटरशिप एक ऐसी चीज है जो मैं तो कहूं कि भाई किसी को भी नीचे से ऊपर तक पहुंचा दे, बिकॉज आप जानते हैं जैसे कि महाभारत में कर्ण और अर्जुन थे, दोनों का टैलेंट ऑलमोस्ट मैं कहूंगा कि सेम था, ऑलमोस्ट सेम। बट द प्रॉब्लम इज कि करण के पास जो मेंटर था दैट वाज नॉट दैट गुड। शैल बहुत अच्छे थे, बट वो उसको मोटिवेट नहीं कर रहे थे करण को कुछ अच्छा करने के लिए, उसका बेस्ट निकालने के लिए, एज कंपेयर टू हम कहें भगवान कृष्ण। वो क्या कर रहे थे, वो अर्जुन को मोटिवेट करते जा रहे थे कि भाई आपको ये ऐसे करना ही है ना। तो वो बहुत जरूरी रहता है, मोटिवेशन बना रहता है जब हम एक टीचर्स के साथ पढ़ रहे होते हैं, एक सिस्टम बना रहता है। वही चीज मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, 3 महीने में आपके कोर्स पूरा हो जाएगा और आपको 100% एश्योरिटी मिल रही है कि आप अपनी पसंदीदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेंगे, अगर आप हमारे साथ बिल्कुल मेहनत करेंगे तो। एक बार सीरियसली तैयारी कर लो, और अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं सो चूक ना जाना,
अपने दोस्तों को और खुद से ये कोड MS25 लगाना, बिकॉज ये MS25 जब आप कोड लगाते हैं, जो आपको 9,999 दिख रहा है, ये प्राइस आपको पे नहीं करना है, आपका प्राइस हो जाएगा 8,999, क्योंकि आप मुझे जानते हैं और आपने ये क्लास अटेंड करी है। सो आई एम गिविंग यू 10% डिस्काउंट। इसके अलावा जो ऑफर चल रहा होगा उससे भी बढ़िया ये रहेगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और अनअकैडमी का जो, जैसे हम जानते हैं कि भाई CUCT पूरा लॉन्च हो चुका है, CUCT के कोर्सेस लॉन्च हो चुके हैं अनअकैडमी पर, और पार्ट ए और पार्ट बी में CUCT डिवाइडेड है। पार्ट ए में हमारे पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आएंगे, 25 क्वेश्चंस आने हैं, लास्ट ईयर 25 आए थे। LRDI है, जनरल अवेयरनेस है, इंग्लिश है। पार्ट बी की अगर बात करें तो भाई बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री है और फिजिक्स है, ठीक है। सो मैं पार्ट बी में पढ़ा रहा हूं। जैसा आप जानते हैं भाई क्लास 11th और 12th की जो फिजिक्स है आपकी ग्रिप होनी चाहिए, ठीक है। और जैसा मैंने कहा कि आपका गोल जो है, सबका गोल रहता है, बट उसकी लिए मेहनत करनी पड़ती है, एक सिस्टम बनाना पड़ता है। तो जेई के क्वेश्चंस अलग हैं, नीट के क्वेश्चंस अलग हैं, और जो हमारे पास यहाँ पे CUCT में आएंगे वो क्वेश्चंस अलग हैं। तो अभी एनरोल कर दो। पार्ट ए और पार्ट बी का कॉम्बिनेशन भी आप ले सकते हैं, कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं 17,998, और 10% इसमें भी डिस्काउंट मिल जाएगा। तो समथिंग अराउंड 16,000 आपको ये टोटल कोर्स पड़ेगा, सब कुछ चीजें आपको मिल रही है। और एक इंफॉर्मेशन जिसको कह के मैं बहुत खुश हो रहा हूं, क्योंकि ओपन हाउस अभी स्टार्ट हो गया है अनअकैडमी पर। ओपन हाउस का मतलब क्या होता है? देखिए, कई बार हम क्लास ले लेते हैं और स्टूडेंट के बहुत ही ऐसे डाउट्स रहते हैं जो उसको लगता है कि यार ये तो बहुत ही इलॉजिकल है। क्लास में पूछेंगे, सर ये ना कहते कि क्यों, ये कहां से डाउट आ गया। मतलब क्लास चल रही है, आपके मन में आ रहा है कि सर अगर मैं DU में चला जाऊं तो क्या शाहरुख खान भी कभी आएगा? क्या कॉलेज फेस्ट में ये काम होता है या ये काम होता है ना? मतलब फैंटेसीज आपकी कुछ और चीजें आपको याद आ रही है, या फिर कोई बेस्ट बुक है या नहीं है। मतलब टीचर पढ़ा रहा है, आप बुक की बात कर रहे हैं। तो क्लास के बाद हम क्या करते हैं, कुछ ओपन हाउस सेशंस लेते हैं, जिसमें आप अपने जो जनरल डाउट्स हैं वो पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सब्जेक्ट रिलेटेड भी डाउट पूछ सकते हैं। तो कोई लिमिट नहीं है कि आप हमसे बात ना कर सकें। आप एक तरीके से ऑडियो कॉल हमसे कर सकेंगे अनअकैडमी की ऐप पर, एजुकेटर्स के साथ ओपन हाउस। अब चलिए आते हैं हम अपनी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस पे। जैसा कि मैंने कहा कि भाई आपके बोर्ड के एग्जाम भी अभी बहुत पास में है, और बोर्ड ही नहीं, अगर आप CUCT की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि भाई ये जो क्वेश्चंस होते हैं, या ये जो मतलब हमें पढ़ना क्या है, तो और कहां से चीजें आती हैं, कैसे वो कॉन्सेप्ट्स को फ्लो चलता है, तो वो सारी चीजें हमें डेरिवेशन से ही पता लगती है, ठीक है। सो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको यहीं से स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहली डेरिवेशन अगर हम टर्म 2 के हिसाब से कहें तो हमारे पास चैप्टर नंबर 9 है, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें फर्स्ट टॉपिक अगर हम बात करें तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। और आज मैं ये 3 डेरिवेशंस आपको कराऊंगा। अच्छा, कंप्लीट डेरिवेशन की लिस्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जो मैंने आपको बताया, तो जरूर एनरोल उस पर भी कर लेना। और यहां पे हम आज के इस लेक्चर में ये 3 डेरिवेशंस करेंगे, तो अपनी प्लेलिस्ट में इस वीडियो को ऐड कर लो, अपने बोर्ड के एग्जाम तक इसको देख लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, कि हम किसी लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही होती है, तो लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है। अच्छा, क्या चीज चेंज नहीं होती लाइट की? लैम्डा भी चेंज होता है, दैट मींस वेवलेंथ भी चेंज हो रही है। बस ये चीज याद करके रखनी है कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक लाइट जाती है तो हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। और ये जो डेरिवेशन मैं कराऊंगा, मेरा बहुत ही यूनिक सा प्रोसेस है। मैं चाहता हूं कि ये जो डेरिवेशन टाइप की चीजें होती हैं, यहां पर हम कुछ SOPs फॉलो कर सकते हैं। क्या होती है ये SOPs? SOP आपने सुना नहीं होगा, बट SOPs आर नोन एज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। कि जब भी हमारे पास डेरिवेशंस आए तो हम कैसे फॉलो करें। भाई आप खुद नहीं सोचते क्या यार, साइंटिस्ट मतलब कैसे डिराइव कर लेते हैं ये चीजें? तो वो एक मेथोडोलॉजी फॉलो करते हैं कि भाई अगर आपको यहां से यहां तक पहुंचना है तो दिस इज द वे, कि आपको कैसे सोचना है। एक सोचने की थिंकिंग साइंटिस्ट मतलब बहुत काम करते हैं इस चीज पे, और वो चीज मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, यहां पे 3 स्टेप्स में आपको ये सारी डेरिवेशंस बताऊंगा, ठीक है। इनके अलावा हम चौथा स्टेप्स यूज नहीं करेंगे और सारी डेरिवेशंस हमारी हो जाएगी
इररिस्पेक्टिव मैं यहां पे रे ऑप्टिक्स बता रहा हूं, कहीं पर भी हम इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग मैंने इसके लिए क्या बना रखा है, एक एक्रोनिम भी बना रखी है। सो मैं उसको बोलता हूं रिन। ठीक है, रिन। भाई सबसे पहला स्टेप हमारे पास रहेगा स्टेप 1 कि आपको क्या करना है, रीच ऑन द स्पॉट। देखिए जहां पे भी हम जिस चीज की बात कर रहे होंगे आपको वहां पे पहुंचना है। तो मैंने जैसे कहा रीच ऑन द स्पॉट, है ना। जो फोर्स अगर निकालेंगे तो फोर्स जहां पे लग रही होगी उस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। तो अगर मैं रे ऑप्टिक्स की यहां पे बात कर रहा हूं, तो जैसे मैंने मान लिया कि मेरे पास ग्लास स्लैब है, तो सबसे पहली रिफ्रैक्शन अगर लाइट आ रही है तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट है। तो आपको इस पॉइंट पर पहुंचना है, बिकॉज रिफ्रैक्शन तो यहीं से स्टार्ट हो रही है ना। तो जहां से स्टार्ट हो रही है वहीं पर पहुंच जाओ। अब यहां पे पहुंचने के बाद स्टेप 2 की बात अगर हम करें, स्टेप 2 हमारे पास है आई, ये आर था। आई मतलब क्या है, आपको इंफॉर्मेशन निकालनी है उस पॉइंट पे, कितनी इंफॉर्मेशन आपको किस किस चीज की मिल रही है। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको निकालनी है। थर्ड स्टेप अगर हम बोलें स्टेप 3 फाइनल, तो अब ये जो इंफॉर्मेशन आपने निकाल ली, अब इससे जो आप कंक्लूजन निकालना चाह रहे हैं, नेट इफेक्ट निकालना चाह रहे हैं, वो चीज आप कैलकुलेट कर लो एज पर योर रिक्वायरमेंट। थोड़ा बहुत इधर उधर चीजें रहेंगी। और रे ऑप्टिक्स की अगर हम बात करें तो रे ऑप्टिक्स में बेसिकली आपको क्लास 9th और 10th की जो ज्योमेट्री थी उस चीज को हम जनरली यूज करते हैं। सो आई होप दैट दिस इज क्लियर टू यू कि 3 स्टेप्स हम यूज करेंगे, और ये 3 स्टेप्स हमारे पास हैं रिन, इनसे हमारा काम चल जाएगा। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम पहले अपने टॉपिक से। फर्स्ट हमारे पास डेरिवेशन है जिसमें हमें क्या करना है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर प्रूफ करना है। दैट मींस कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ एमरजेंस। तो ये डायग्राम मैंने बना रखा है सो दैट कि हम जल्दी जल्दी ये काम कर सकें। तो एक ग्लास स्लैब आपके पास रहती है, एक इंसिडेंट रे आई सोर्स से। हमें पता है कि ये रेयर मीडियम है, अगर मैंने एयर यहां पे ली है, ये मैंने बोल दिया कि डेंसर मीडियम है। तो लाइट क्या हो जाएगी, इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ लाइट बेंड कर जाएगी। और इसके बाद फिर हमारे पास डेंसर मीडियम से फिर दोबारा रेयर मीडियम की लाइट बाहर निकल रही है, तो ये क्या है, इट विल गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, इतना काम हमारे पास हो गया। इस एंगल को मैं एंगल ऑफ इमरजेंस कह रहा हूं, लेट मी मार्क दिस एंगल एज ई। बस अब हमें काम करना है। तो जैसा मैंने कहा कि भाई स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, आपको सबसे पहले अगर मैं कहूं क्या चीज दिख रही है, 2 पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक ये और एक ये, है ना। इन्हीं पे तो रिफ्रैक्शन हो रही है। तो मैं अगर बोल दूं कि एट पॉइंट ओ, इस पॉइंट ओ पर अगर मैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में स्नेल्स लॉ को यूज कर लूं, तो मैं बोल सकता हूं कि भाई साइन आई अपॉन में साइन आर, है ना। रिफ्रैक्शन एंगल यहां पे है। अच्छा ये रिफ्रैक्शन है तो ये भी रिफ्रैक्शन है, बिकॉज दीज नॉर्मल्स आर पैरेलल है। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन मेरे पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, आर आर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल हमें पता नहीं, अभी मान के चल रहे हैं कि ई है, और यहां पे हमने बोल दिया कि हमारे पास क्या है, आई है। तो मैं बोल सकता हूं कि साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसका, जिसके अंदर एंट्री कर रहे हैं। तो ये मीडियम 2 है, ये मीडियम 1 है। तो मीडियम 2 के अंदर एंट्री कर रहे हैं, तो मीडियम 2 विद रेफरेंस टू 1। ठीक है, सो ये हमने निकाल लिया एट पॉइंट ओ पे। एक चीज और, अगर हमें निकालना हो एट पॉइंट ओ डैश पे, इस वाले पॉइंट पे, तो हम निकाल सकते हैं कि एट पॉइंट ओ डैश हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन। अब देखिए अब क्या कर रहे हैं, अब यहां से चीजें निकल रही है। तो ये मेरे पास ये जो आर वाला एंगल है, इट विल बी एक्टिंग लाइक अ इंसिडेंट एंगल। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं साइन आर अपॉन में साइन, कौन सा एंगल बाहर निकल रहा है, ई। तो इधर लिख सकते हैं ई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका रहेगा, जिसमें जा रहा है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 का 2 के रेफरेंस में। ये 2 चीजें मेरे पास आ गई, स्टेप 1 कवर, जो मैंने क्या करा, ऑन द स्पॉट पहुंच के ये 2 चीजें निकाल ली। ठीक है, इंफॉर्मेशन निकाल ली, बेसिकली पहुंच तो गए। स्टेप 1 और स्टेप 2 हमने एक साथ ही कर दिया। ठीक है, स्टेप 1 से हमें पता लगा था जहां जहां रिफ्रैक्शन हो रही है आपको वहां वहां पहुंच जाना है। इसको अगर इक्वेशन 1 मान रहे हैं, इसको इक्वेशन 2 मान रहे हैं, और हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो 2 का 1 होता है, दैट विल बी अ रेसिप्रोकल ऑफ 1 to 2। ठीक है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि मेरे पास क्या हो जाएगा, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल्स टू साइन ई
बाय साइन आर। यहां से ये और ये वैल्यू कट हो जाएगी, साइन आई इज इक्वल टू साइन ई हमारे पास आ गया, तो यहां से मेरे पास आ जाएगा देयरफॉर आई इज इक्वल टू ई। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस हमारे पास आ गया। यही चीज हमें शो करनी थी। एक चीज मैं यहां पर और आपको ऐड करना चाहूंगा, बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हम सीयू सीटी की भी तैयारी साथ के साथ करना चाहते हैं, या फिर आप जेई नीट जिसकी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो एक चीज मैं और यहां पर आपको ऐड करवाना चाहूंगा। आप एक नोट यहां पे लिख लीजिए कि अगर बहुत सारी स्लैब्स ऐसी आ गई, बहुत सारी, ठीक है, बहुत सारी स्लैब्स आ गई, सबके अलग अलग मीडियम मान लो इसका मीडियम म्यू 1 था, ये म्यू 2 था, ये म्यू 3 था, ये म्यू 4, ये म्यू 5, फिर दोबारा से म्यू 1 आ गया, ठीक है, म्यू 1 ऊपर म्यू 1 नीचे। अब लाइट जब आ रही है तो बैंड अलग अलग एंगल से बैंड होती रहेगी हर बार, बट ये वाला जो एंगल है ना आई, और ये वाला जो एंगल आएगा, ये दोनों एंगल हमेशा सेम होंगे, ऑलवेज सेम रहेंगे। अगर अंदर जाने वाला मीडियम और जिससे बाहर निकला है वो वाला मीडियम सेम है, और हमारे पास ये सारे के सारे जो स्लैब्स हैं ये पैरेलल है, तो ये दोनों एंगल्स हमारे पास सेम होंगे। हम एक चीज और कह सकते हैं कि साइन आई बाय साइन आर, जैसा मैंने कहा, ये हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देता है ना, 2 और 1 का। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू 2 डिवाइडेड बाय म्यू 1। सो मैं ऐसे लिख सकता हूं म्यू 1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू 2 साइन आर। जिस मीडियम से वो जा रहा है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और उसी मीडियम का हमारे पास साइन आई इज इक्वल टू दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और दूसरे मीडियम का हमारे पास जो एंगल आर रहेगा, उस चीज को भी हम क्या कह सकते हैं इक्वल हमारे पास आ रहा है। ये स्नेल्स लॉ से आपको आता है, ठीक है। बट मेरे कहने का मतलब क्या है, जो यहां पे कई बार यूज होगा वो ये है कि भाई ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारे पास क्या रहेगा, इक्वल होना ही है। आई होप दैट ये चीज क्लियर है। आते हैं, बढ़ते हैं दूसरी डेरिवेशन पर हमारे पास। नोट कर लो इसको जल्दी से, ठीक है। सेकेंड डेरिवेशन जो हमारे पास है, डेट इज फॉर लेटरल शिफ्ट। कि लेटरल शिफ्ट क्या होती है, पहले मैं लेटरल शिफ्ट आपको समझा देता हूं, आपको बता देता हूं कि भाई लेटरल शिफ्ट क्या होती है। सो बेसिकली जब अगर हमारे पास ग्लास स्लैब रहे, जैसे कि मैंने यहां पे एक ग्लास स्लैब ले रखा है, तो ग्लास स्लैब से अगर हमारे पास जब लाइट रे एंटर करती है, उसके बाद जब बाहर निकलती है, तो लाइट जो है वो हल्की से शिफ्ट हो जाती है। देखिए, अगर मैं यहां खड़े होकर देखना चाहूं कि यार लाइट यहां से आएगी, बिकॉज लाइट तो सीधी आती है, सीधी आती है, बट लाइट तो यहां मिली है ना। जैसे आपके घर वाले सोच रहे हैं कि भाई हमारा लड़का स्कूल से आएगा और बिल्कुल सीधा आएगा, स्कूल से आया सीधा घर पर आना है, बट लड़का तो इधर उधर आइसक्रीम खा रहा है, किसी लड़कियों को घुमा रहा है, अपने दोस्तों के साथ घूम रहा है, कॉलर ऊपर करके, है ना, कई सारी चीजें हो सकती है। तो यहां पे क्या हो रही है, पैरेलल शिफ्टिंग हो रही है अगर ये पैरेलल सर्फेसेस होते हैं। ये जो डिस्टेंस हमारे पास आया, दिस इज नोन एज लेटरल शिफ्ट। अब हमें इसी को सॉल्व करना है, तो इसके लिए थोड़ा सा डायग्राम हम इंप्रूव कर लेते हैं। ये मेरे पास बी पॉइंट है, इसको मान लो ये मेरे पास पी पॉइंट, ठीक है, इसको मैंने सी मान लिया, इसको यहां पर क्यू पॉइंट मान लो, ठीक है। ये मेरे पास R1 हो गया, और आई मान लो, आई ही इसको मान लेते हैं ताकि जल्दी हो जाए। इसको आई मान लेते हैं, इसको आर मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आई माइनस आर हो जाएगा, ठीक। और ये अगर आर है तो हमारे पास ये भी आर रहेगा, ठीक है ना। और ये तो हमने बोल ही दिया कि हमारे पास ई है, तो हमने डायग्राम में थोड़ा सा क्या करा, चेंज कर दिया है। अब आपको क्या करना है, फिर से वही काम भाई, स्टेप 1 लेटरल शिफ्ट ही तो हमें निकालना है। लेटरल शिफ्ट क्या है, दैट मींस कि मुझे ये वाला डिस्टेंस निकालना है। इसको मैं मान लेता हूं कि एक्स है, मान सकते हैं क्या, मैंने मान लिया कि एक्स है, तो मेरे को लेटरल शिफ्ट निकालना है एक्स। सो सबसे पहला काम वही कि सर जहां जहां पर हम पहुंच जाते हैं, कहां कहां पे हमारे पास रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो मैं यहां पर पहुंच गया इस पॉइंट पर। अब इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद बेसिकली मैं कह सकता हूं भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, 2 का 1 के साथ, मतलब इसको मैं अगर मीडियम 2 कह रहा हूं, इसको मीडियम 1 कह रहा हूं, तो 2 का 1 के साथ मैं बोल सकता हूं कि मेरे पास किसके इक्वल होगा, साइन आई बाय साइन आर के इक्वल होगा, ये चीज बोल सकते हैं। अब अगर मैं साइन आई निकालना चाहूं, कौन से ट्रायंगल में निकाल सकते हैं साइन आई
हम साइन आर ले लेते हैं पहले, ठीक है। पहले साइन आर ले लेते हैं कि साइन आर हमारे पास क्या रहेगा। तो अगर मैं यहां पे खड़ा हूं और मैंने ये बोल दिया कि मेरे पास ये वाली जो डिस्टेंस है इसको मैं कह देता हूं ये थिकनेस टी है, ठीक है, इसको थिकनेस टी कह देते हैं, क्योंकि थिकनेस टी के अकॉर्डिंगली तो चेंज होगी चीजें। अगर ये ग्लास स्लैब थोड़ी सी और बढ़ती रहे, ज्यादा बड़ी होती रहे, तो हमारे पास क्या रहेगी, ये शिफ्टिंग थोड़ी सी और बढ़ती रहेगी। तो जनरली हम ये निकालेंगे कि इस टी की वजह से भी कितना हमारे पास डिफरेंस आ रहा है। तो पहला तो हमने ये निकाल दिया, ओके। अब हम क्या करें कि अगर मैं इस वाले ट्रायंगल पर आऊं, इन ट्रायंगल ये वाला बीपीसी, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं इन ट्रायंगल बीपीसी, और इस ट्रायंगल में आने के बाद अगर मैं क्या करूं, यहां पे कॉस लगा दूं, कॉस आर। तो अगर मैं कॉस आर लगाऊंगा तो कॉस आर का मतलब क्या रहता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस अपॉन हाइपोटेनस की अगर हम बात करें तो इसके लिए बेस क्या है, अगर मैं ये एंगल ये यहां से देख रहा हूं तो इसके लिए बेस ये है टी, ठीक है। सो मैं यहां पे लिख सकता हूं टी, हाइपोटेनस मेरे पास क्या है, हाइपोटेनस को मैं लिख सकता हूं बीसी, ठीक है। सो इससे मैं ये चीज निकाल सकता हूं कि भाई बीसी इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगी टी अपॉन कॉस आर। तो ये चीज मेरे पास आ गई। अब इसी तरह अगर मैं इस वाले ट्रायंगल में आ जाऊं, इस वाले ट्रायंगल में, ठीक है, ये वाला परपेंडिकुलर रहेगा क्योंकि हम लेंथ अगर निकाल रहे हैं। तो अगर मैं आ जाऊं इन ट्रायंगल बी सी क्यू, इन ट्रायंगल बी सी क्यू, और मैं यहां पे निकाल दूं साइन आई माइनस आर। तो अगर मैंने साइन आई माइनस आर निकाला है तो मेरे पास साइन आई माइनस आर क्या रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो मेरे पास आएगा एक्स अपॉन हाइपोटेनस की अगर बात करें तो डेट विल बी बीसी, और मेरे पास यहां से बीसी की वैल्यू आ जाएगी एक्स अपॉन में साइन आई माइनस आर। तो ये मेरे पास चीज आ जाएगी। इसको इक्वेशन 1 मान लो और दूसरे को इक्वेशन 2 मान लो, और इन दोनों को ही अगर हम कंपेयर कर दें तो बस हो गया खेल खत्म। भाई बहुत इजी इजी डेरिवेशंस हैं, आपको इतनी जल्दी ये डेरिवेशंस एक ही जगह पर मिल रही है, ठीक है। सो फ्रॉम 1 एंड 2 अगर हम काम कर दें, बस आ गया। फ्रॉम 1 एंड 2 हमारे पास आ गया t बाय cos r इज इक्वल्स टू x अपॉन साइन आई माइनस आर, ठीक है। और यहीं से मुझे तो x निकालना था ना कि लेटरल शिफ्ट कितना रहता है। सो लेटरल शिफ्ट की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल्स टू t साइन आई माइनस आर अपॉन में cos r। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई, इस चीज को भी नोट कर लो, ठीक है। सो वी आर डन विद 2 डेरिवेशंस। अब रह गई हमारी लास्ट डेरिवेशन, इसको भी देख लेते हैं आज इस लेक्चर की। सो ये हमारे पास है, भाई आपने ये चीज ऑब्जर्व करी होगी कि अगर हम किसी स्विमिंग पूल को देखें ऊपर से तो हमें वो स्विमिंग पूल की जो डेप्थ है वो थोड़ी सी कम दिखती है, ऐसा लगता है कि स्विमिंग पूल इतना गहरा नहीं है। और जब हम उसके स्विमिंग पूल के अंदर उतर जाएं तो बहुत ज्यादा वो लगता है कि भाई बहुत ज्यादा गहरा है। तो गहराई नापने के लिए आपको समुद्र में कूदना पड़ता है, ये कई बार मैं कहता हूं। और जनरली इसी तरह मैं ये बोलता हूं कि द ओनली वे यू कैन विन द गेम इज बाय प्लेइंग द गेम। अगर आप चाहते हैं जीतना तो आपको गेम तो खेलना ही पड़ेगा, है ना। और बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं मिलता। इवन बरसात भी जो होती है ना, पानी जो आता है वो भी ऐसे नहीं आता। बरसात के लिए भी पानी को तपना पड़ता है, और चढ़ना हो आपको कामयाबी का शिखर तो कई बार घुटनों के बल भी चलना पड़ता है। तो ये जो मेहनत आप कर रहे हैं ये सिस्टम है आपके गोल्स तक पहुंचने के लिए, ठीक है। सो अब देखिए यहां पे, अब ये बोल रहे हैं कि भाई रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ में हमारे पास क्या एक रिलेशन आएगा। रियल डेप्थ क्या है, जो हमारे पास पूरी की पूरी यहां तक आ रही है, रियल डेप्थ को मैं कह सकता हूं एओ। एपरेंट डेप्थ क्या है, जो हमें दिख रही है, मतलब इसको हम कह सकते हैं एआई। मान लो कि आपके पास यहां पे एक कोई सरफेस है जिसको हम देखना चाह रहे हैं, ये डेंसर मीडियम है एस वी नो। डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ लाइट जा रही है तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यहां से रे को हम पीछे की तरफ निकालेंगे तो हमारे पास यहां पे ये पॉइंट आ जाएगा। ये वाली रे तो सीधी जा ही रही है, तो इमेज क्या है यहां पे बन जाती है, ठीक है। ये वाला एंगल अगर मैंने आई लिया है इंसिडेंट का, ठीक है,
अब ये वाला अगर आई है, दोनों लाइन पैरेलल है, तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, ये भी मेरे पास एंगल आई हो जाएगा। फाइन, ये एंगल आर आ रहा था, तो ये लाइन पैरेलल है, तो ये भी आर हमारे पास यहां पर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बस यही चीज तो हमें देखनी है। अब इस पॉइंट पर, एट बी पर, फिर से वही काम, आप क्या लगाओ, बस लगा दो साइन आई बाय साइन आर। तो साइन आई बाय साइन आर लगाते ही आप कह देंगे जी साइन आई बाय साइन आर हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर इसको हम मान रहे हैं कि ये 1 है, ये 2 है, क्या अब उल्टा, चलो छोड़ो कोई नहीं, हम तो नॉर्मली वैसे ही लेते हैं ना, तो आदत वैसे ही बना देते हैं कि एयर को 1 ले रहे हैं, ग्लास को 2 ले रहे हैं। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं कह सकता हूं ये मेरे पास रहेगा 1 और 2 का, क्योंकि जिसमें जा रहे होते हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इधर लिखते हैं। ठीक है, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का है विद रेफरेंस टू ग्लास, साइन आई बाय साइन आर। अब साइन आई मेरे को निकालना है, तो मैं ले सकता हूं इस वाले ट्रायंगल को, अगर मैं ले लूं ये वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल एबीओ, तो अगर ट्रायंगल एबीओ ले लें और हमें क्या निकालना है, साइन आई निकालना है, ये वाला साइन आई, तो मेरे पास क्या रहेगा, परपेंडिकुलर मतलब एबी अपॉन में हाइपोटेनस, तो मैं लिख सकता हूं यहां पे एबी अपॉन में ओबी। इसी तरह मैं यहां पे इन ट्रायंगल, अगर मैं दूसरे वाला ट्रायंगल ले लूं ए बी आई, तो ए बी आई अगर मैंने ट्रायंगल ले लिया तो मैं वहां से निकाल सकता हूं साइन आर की वैल्यू, और साइन आर मेरे पास क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर तो वही है ए बी, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा बी आई। ठीक है, इतनी चीज हमने कर दी है। और इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं, इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं, है ना, ये मेरे पास एक इक्वेशन थी, इसमें अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं, इसको 1 मान लो और इसी में सब्स्टिट्यूट कर दें, तो आप खुद देख लो साइन आई ए बी तो कट हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगा बी आई अपॉन में ओ बी इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 और 1, आएगा कि नहीं आएगा? अब थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्या चेंज करेंगे, अगर एंगल हमारे पास छोटा होता है, अगर ये पैराएक्सियल, अगर ये पैराएक्सियल रेज है, पैराएक्सियल रेज का मतलब क्या, बहुत बहुत क्लोज है, एंगल बहुत छोटे होते हैं, हम जानते हैं, और एंगल छोटे होते हैं तो इज्जत नहीं देते, है ना। आप देखिए कि छोटे बच्चे रहते हैं तो क्या करते हैं, उनको बेड अलग या रूम अलग थोड़ा ना देते हैं, वहीं लिटा देते हैं। तो यहां पे भी इसके जो एंगल आता है इसकी कोई इज्जत नहीं है, थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा रहता है, और यही हमारे पास टेन थीटा के इक्वल हो जाता है। इसी तरह अगर मेरे पास ट्रायंगल है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, और अगर थीटा बहुत छोटा है तो हाइपोटेनस और बेस जो मेरे पास रहते हैं ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम हो जाते हैं। ठीक है, छोटा होता रहेगा तो क्या होगा, एच हाइपोटेनस ऑलमोस्ट इक्वल रहता है बेस के। ठीक है, सो ये जो मेरे पास बीओ आ रहा है, बीओ, इसको मैं ऑलमोस्ट, अगर एंगल बहुत छोटा है तो मैं एओ लिख सकता हूं, ये जो बी ओबी है, इस ओबी को, ये जो ओबी मेरे पास है इसको मैं एओ की तरह लिख रहा हूं, क्योंकि अगर छोटी लेंथ मतलब छोटे एंगल्स अगर बन रहे हैं तो इट इज ऑलमोस्ट सेम। और ये जो बी आई मेरे पास है, इस बी आई को मैं लिख सकता हूं ए आई। तो अगर मैं इसी को रिप्लेस कर दूं यहां पे, तो मेरे पास ये हो जाएगा ए आई, और ये मेरे पास हो जाएगा ए ओ, बस हो गया। देखिए ए आई जो मेरे पास है, दिस इज एपेरेंट डेप्थ, ये मेरे पास क्या है, एपेरेंट डेप्थ, और इसके अलावा नीचे वाले मेरे पास क्या है, रियल डेप्थ। तो एपेरेंट डेप्थ अपॉन में रियल डेप्थ इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और 2। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बहुत बड़ा रोल है कि मैं कैसे लिख रहा हूं, अगर मैं रियल डेप्थ अपॉन एपेरेंट डेप्थ लिखूंगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरा 2 और 1 का हो जाएगा। ठीक है, तो कई बार ये भी रहता है कि रियल डेप्थ, आपको यही याद करके रखना है, अपॉन एपेरेंट डेप्थ इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 और 1। देखिए उल्टा रिलेशन है कि नहीं है। ठीक है, और ये तो हो गया हमारी डेरिवेशन कंप्लीट, रियल डेप्थ और एपेरेंट डेप्थ में हमने रिलेशंस निकाल दिए। एक चीज और हमें निकालनी है, एक चीज और हमें निकालनी है, क्या निकालना है, कई बार शिफ्टिंग पूछ लेते हैं जी, शिफ्टिंग कितनी हुई है। तो अगर शिफ्टिंग की बात करते हैं कि शिफ्ट कितना हो गया, तो हम शिफ्टिंग को कह सकते हैं कि ये कितनी आई, शिफ्टिंग को मैं कह सकता हूं कि ओवर, ये जो आईओ है, आईओ, यही तो शिफ्टिंग है।
ये जो आईओ वाली है ये तो शिफ्टिंग है कि भाई मेरे पास जो डेप्थ एक्चुअली शिफ्ट हुई है वो इतनी डेप्थ क्या हो गई है, शिफ्ट हो गई है। और इसको निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको निकालने के लिए हम एओ माइनस ए आई कर सकते हैं, ठीक है, एओ माइनस ए आई कर सकते हैं। और अगर मैं क्या करूं, एओ को कॉमन ले लूं, अगर एओ को कॉमन ले लिया तो मैं इसको लिखता हूं 1 माइनस ए आई बाई एओ, ये भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अब तो बहुत आसान है, क्योंकि एओ की जो भी मेरे पास डेप्थ रहेगी, इसको अगर मैंने बोल दिया कि ये रियल डेप्थ मेरे पास जो भी है, ठीक है, अगर मैं इसको एक्स बोल रहा हूं, सो आप इसको लिख सकते हैं कि भाई रियल डेप्थ तो एक्स होगी, ठीक। और 1 माइनस ए आई बाई एओ, ए आई बाई एओ अभी हमने निकाला था ना, ए आई बाई एओ, तो ये मेरे पास रहेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, 1 का 2 के साथ, ये हो गया। तो ये मेरे पास शिफ्टिंग आ गई, ठीक है। इसे 1 अपॉन म्यू टू म्यू वन भी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो, ये भी हो गया हमारे पास, और वो भी लिख सकते हैं। तो शिफ्टिंग हमारे पास ये रहती है। अगर इनवर्स में लिखेंगे, बिकॉज यू नो कि ये किसके इक्वल है, म्यू वन 2 के इक्वल है। तो दिस इज हाउ हम डिराइव करते हैं ये सारी चीजें। मैंने आपको 3 डेरिवेशंस करवाई, काफी इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको वीडियो को सेव कर लो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। इतने स्मूथली 3 स्टेप्स में, हर बार मैंने 3 स्टेप्स में करे और काम हमारा हो गया। बट मैंने ये जैसा ये कहा कि भाई विनर्स एंड लूजर्स हैव सेम गोल्स, एक जो जीतना चाहता है, जो जीत रहा है, उसके गोल्स भी वही हैं, जो लूज कर रहा है उसके गोल्स भी वही हैं। आप भी सोचते हैं कि जेई में हो जाए, आईआईटी में चले जाए, मेंस में हो जाए, बट वो जो सिस्टम फॉलो करना था वो बिल्कुल अलग था। अब बहुत लेट हो गए हैं। अब इतना लेट अगर कर दिया तो बेटा कॉलेज में भी, जो बढ़िया कॉलेज में एडमिशन होना है वो भी लेट हो जाएगा। अभी है मौका, मार दो चौका। सीयूसीटी पार्ट भी लॉन्च हो गया है, एडमिशन ले लो, 17 फरवरी से स्टार्ट होगी है, रिकॉर्डेड क्लासेस भी अवेलेबल है और लाइव क्लासेस भी अवेलेबल है, ठीक है। अगर आपको इस लेक्चर में कुछ ऐसा लगता है कि आपत्तिजनक है या मतलब कुछ गलत हो गया है, तो आप क्या करिए, रिपोर्ट कर सकते हैं बग बाउंटी और आपको मिल जाएगा प्राइज। नीचे डिस्क्रिप्शन में चीजें दे रखी हैं। स्पेशल क्लास काफी स्पेशल है, मैं तो चाहता हूं कि आप उसको बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि वहां पे आपको मिलती है लाइव इंटरेक्टिव सेशंस, जिसमें आप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं टीचर्स के साथ, ठीक है। और आपको लीडर बोर्ड मिलता है, लीडर बोर्ड में रह के आप दुनिया में अमर हो जाएंगे, है ना वो डायलॉग, अमर बना देंगे, ठीक है। सो आपको लीडर बोर्ड में डाल के अमर बना देंगे, बिकॉज जब आप बाद में कहीं पर किसी बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंच जाएंगे, या फिर मैं अपने स्टूडेंट्स को, कई अगले साल वाले स्टूडेंट्स को बताऊंगा कि भाई ये स्टूडेंट था, कितना अच्छा पढ़ता था, देखिए अब कहां पे है। इसके अलावा आज के सेशंस में इतना ही है। इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, और इस सेशन को मैं तो चाहूंगा कि आप शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, बिकॉज मेरी वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। ऐसी बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियोस मैं लेके आने वाला हूं, जिसमें आपकी बोर्ड की तैयारी भी होती रहेगी, इसके अलावा सीयूसीटी के बारे में भी आपको जानकारी मिलती रहेगी। सो इस सेशन को हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशंस। बाय बाय।